हम चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं, लेकिन पता नहीं कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब वो गरीबों को नंगे भूखे समझते हैं तो नंगा भूखा कहते हैं। ये उनके अंदर जो संस्कार है, जो भाव है, उसका प्रकटीकरण है। अब वो कहते हैं कि शिवराज नारियल लेके चलता है। अब मुझे तो याद नहीं कि मैं जेब में हमेशा कब नारियल रखता था। आप भी मेरे साथ कई बार गए हो, लेकिन नारियल नहीं, उनको विकास पर आपत्ति है। हमने कोरोना काल में भी विकास के कामों को रुकने नहीं दिया। धन की कमी का रोना नहीं रोया। जहां जरूरत होती है, जनता मांग करती है, हम मांग स्वीकार करते हैं। अब हम विकास का काम करते हैं तो वो कहते हैं नारियल लेके चलते हैं। मैंने कहा नारियल लेके ना चलूं तो क्या लेके चलूं? नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है, और हम तो जनता ही को भगवान मानते हैं। मैं कई बार कहता हूं, तो उसकी पूजा का माध्यम भी नारियल बन जाता है। अब मैं अगर अपनी जनता को प्रणाम करूं, प्रणाम करना अपनी संस्कृति है। ये सब मानते हैं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। हम उसको भगवान कहते हैं। जनता की सेवा भगवान की पूजा है, और इसलिए हम सदैव जनता के चरणों में झुकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जनता को झुक के प्रणाम करते हैं। हम उस राह पे चलने वाले लोग हैं, विनम्रता के साथ अपनी जनता का सम्मान। अब मैं वो करूं तो वो कहते हैं घुटने टेक दिए, लेट गए। हम तो कई बार घुटने टेक के जनता के सामने आए। तुम्हारे जैसे दम्भी अहंकारी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, लेकिन जनता के सामने तो सदैव घुटना भी टेकेंगे और प्रणाम भी करेंगे। कल उन्हें एक नई उपमा दे दी, नंगे और भूखे हैं। ये नंगे और भूखे गरीबी का अपमान है, गरीबों का अपमान है। देखिए, मेरा तो कोई मान अपमान नहीं है। हमें क्या, हम तो जनता के सेवक हैं, और सेवक का कोई सम्मान, कोई मान, कोई अपमान नहीं होता। हम तो अपनी जनता की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन ये इसके संस्कार है, नंगा और भूखा कहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है। हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं, हमें नंगे भूखे रहने दो। क्योंकि ये नंगे भूखे सरकार का उपयोग जनता की बेहतरी के लिए करते हैं। कमलनाथ जी, हम नंगे भूखे हैं, इसलिए हमने फिर से 0% ब्याज पर किसान को कर्जा देना प्रारंभ किया है। हम नंगे भूखे हैं क्योंकि हमने किसान कल्याण निधि और जोड़ के सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री जी की किसानों को हर साल 10,000 रुपया देने का फैसला किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। हमने बच्चों को फिर से लैपटॉप देना शुरू किया है। हम नंगे भूखे अच्छे हैं। उन गरीब बच्चों की फीस हम भरवाते थे, किसी भी वर्ग के हों, सामान्य, पिछड़ा, SC ST, जो प्रतिभाशाली थे लेकिन 8 लाख रुपए से कम आय थी। आप बड़े आदमी हैं, आपने उनकी फीस भरवाना बंद कर दी। हमने उनकी फीस फिर से भरवाना चालू कर दी। आप उद्योगपति हैं, बड़े आदमी हैं, शहंशाह हैं, आपने बेटियों के कन्यादान के 51,000 नहीं दिए। हम नंगे भूखे हैं, अच्छे हैं। हम फिर से बेटियों के कन्यादान की राशि देना शुरू कर रहे हैं। आप बड़े आदमी हैं,
आपने बहनों के मुंह से डिलीवरी के लड्डू छीन लिए थे, पहले के 4 और बाद के 12,000 16,000 रुपया हम फिर से देना शुरू कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। आप बड़े आदमी हैं, बंगलों वाले हैं, उद्योगों वाले हैं। आपने तो एक्सीडेंट में मौत के 4 लाख रुपया भी बंद कर दिए थे। सोचो, अगर गरीब बहन विधवा हो जाए, पति चले जाए, तो हम 4 लाख रुपए दे देते थे कि जिंदगी पहाड़ ना बन जाए। आप बड़े आदमी हैं, उद्योगपति, आपने वो देना भी बंद कर दिए। कफन के 5,000 हम देते थे अंतिम संस्कार के, हम तो नंगे भूखे हैं। आप बड़े आदमी हैं, उद्योगपति, आपने वो भी छीन लिए। आपने तीर्थ दर्शन जैसी योजना बंद कर दी। हम नंगे भूखे हैं, हमने फिर से चालू की है। और आज कह रहा हूं कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था गरीबों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हमारे प्रधानमंत्री उसी रास्ते पर है, उनके पीछे हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और आज कहना चाहता हूं उद्योगपति, धरती के संसाधनों पर गरीब का भी बराबर का हक और अधिकार है। ये गरीब बना के भगवान ने परमानेंट नहीं भेजा, ईश्वर समदर्शी है। ये गरीबी और अमीरी का भेद पैदा किया तुम जैसे लोगों ने। अपनी बुद्धि, कुटिलता और ताकत का इस्तेमाल करके कुछ लोग उद्योगपति धनवान बन गए, बाकी गरीब रह गए। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती रही। हमारा संकल्प है, धरती के संसाधनों पर पहला हक है गरीबों का। मुझे गाली दो, गरीब कहो, नंगे कहो, भूखे कहो, लेट गया, घुटने टेक दिए, एक्टर है। पता नहीं क्यों शाहरुख खान और सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस बार बार क्यों उनको याद आते हैं। मुझसे कहते मैं एक्टिंग करने जाऊं, कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा। मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। इस मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक और अधिकार है तो गरीबों का है, गरीबों का है, गरीबों का है। इसलिए कई योजना बनाई है और योजनाएं बनाऊंगा। और जितनी आबादी गरीबों की मध्य प्रदेश में है, बजट का उतना हिस्सा गरीबों को देंगे, देंगे और देंगे। तुम्हारे उद्योग तुम्हें मुबारक हो। अभी तो और योजनाएं बन रही मेरी गरीबों की, किसानों की, निम्न मध्यम वर्गीयों की। तुम उद्योगपति हो, तुमने तो प्रधानमंत्री जी की कुटिया नहीं आने दी, यहां उनमें कटौती कर दी। आप उद्योगपति और बड़े आदमी, आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम नहीं जोड़े किसानों के। क्या बिगड़ता था आपका अगर प्रधानमंत्री जी के पैसे पहले आ जाते। हमने 77 लाख नाम जोड़े हैं किसानों के। आपने विकास के काम ठप कर दिए। आप बड़े आदमी हैं, उद्योगपति। क्योंकि आप जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री थे तब ट्रांसफार्मर बना के सप्लाई करते थे, बिजली के मीटर और पता नहीं क्या क्या। और यहां बैठ के भी वल्लभ भवन में क्या करते थे कौन नहीं जानता। आपका बड़प्पन, आपको मुबारक हो। हमें नंगे भूखे रहने दो, हम नंगे भूखे ही अच्छे हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, गरीबों को, किसानों को उनका हक देंगे। और अभी तो 4,000 रुपया देना शुरू किया किसानों को। ये तो अभी ट्रेलर है, ये और बढ़ेगी। और संबल योजना के माध्यम से आज मैं कह रहा हूं, गरीब बच्चे जितने भी है, सामान्य पिछड़े, SC ST, उनकी उच्च शिक्षा की पूरी फीस मामा भरवाएगा। गरीबों का दंश वो सहन करके ये महसूस करें कि कहां हम गरीबों के घर में पैदा होगा, ये किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे।
गरीबों को अधिकार न्याय देना, ये हमारा धर्म है। और इसलिए हम बड़ों से टैक्स लेंगे और गरीबों को सुविधाएं बांटेंगे, यही सामाजिक न्याय है। आपका बड़प्पन, आपकी अमीरी, आपके उद्योग आपको मुबारक हो। हम तो नंगे भूखे हैं, हमें नंगा भूखा ही रहने दें। सर, शिवराज जी, चाय वाला महोत्सव सौदागर के बयान हमने सुने थे कि किस तरीके से देश में जो माहौल बदला था पूरा, ये भूखे नंगे क्या चुनावी कैंपेन ऐसा बीजेपी करती है? हमने तो कभी नहीं कहा कि हम भूखा नंगा कोई मुद्दा बनाएंगे। हम तो गरीबों की सेवा करने वाले लोग हैं, अब उनको जो करना है करें। देखिए, मैं आहत नहीं हुआ, लेकिन सब गरीबों को आहत किया। तो जब गरीब आहत होता है तो मैं अपने आप आहत हो जाता हूँ। सर, रणनीति के तौर पे एक सवाल है, जो सुधीर ने कहा कि चाय वाली जो बात थी 2014 में, उसके बाद पूरे देश में चाय पे चर्चा चालू हुई। तो अब ये जो भूखे नंगे बात है, तो क्या रणनीतिक तौर पे कोई पार्टी इस तरीके का कैंपेन शुरू कर रही है? ये तो उन्होंने शुरू किया, हम समापन करेंगे। मध्य प्रदेश में सिंधिया जी सहयोग की सरकार बनी थी और जंगल चुनाव होना है, लेकिन वहाँ पे पोस्टर को सिंधिया नहीं मिल पाए, क्या कारण है? आज भी सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक अन्यायी शासन का अंत किया और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता के नाते वो हमारी टीम के अभिन्न अंग हैं और उनके साथ मिलकर ही हम चुनाव की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम सब साथ मिलकर चलेंगे। और एक मिनट, आपके लिए, पत्रकारों के लिए एक बड़ा विषय है। हम जो वीडियो रथ में कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं, जो वहाँ भाषण बताने वाले हैं, जो विषय रखने वाले हैं, वो इस एलईडी पर आखिरी आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय माधवराव जी इतने साल तक कांग्रेस में रहे, तब उनकी लोकप्रियता का लाभ उठा के तुम राजनीतिक लाभ लेते रहे, तब तुमने उंगली नहीं उठाई। अरे ज्योतिरादित्य जी को तो छोड़िए, कैलाशवासी माधवराव जी पर उंगलियां उठाकर शर्म नहीं आती कांग्रेस को? जब तक तुम्हारे साथ थे, अच्छे थे, सबसे अच्छे थे, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, आपके चहेते थे, और आपके कुकर्मों के कारण जब आपकी सरकार गिरा दी, तब वो सबसे खराब हो गए, सबसे बुरे हो गए।